नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समय में। दोस्तों, आज है तारीख 16 जनवरी 2026 और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज की पहली बड़ी खबर, चाइनीज मांझे ने ली 17 जाने, वहीं लाडली बहनों के खाते में आने वाले हैं करोड़ों रुपए। साथ ही जानेंगे बीएमसी एग्जिट पोल में कौन मार रहा है बाजी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए पहले खबर की बात करते हैं। आज पूरा देश नेशनल स्टार्टअप डे मना रहा है। ये हमारे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के 10 सफल वर्षों का प्रतीक है। आज खुद पीएम मोदी देश के युवा उद्यमियों से संवाद करेंगे। आपको बता दें कि साल 2016 में जहां देश में महज 500 स्टार्टअप थे, आज वो संख्या बढ़कर 21,000 के पार पहुंच चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का जबरदस्त सैलाब देखने को मिला, जहां एक ही दिन में रिकॉर्ड 91 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने आवास पर गायों को चारा खिलाकर पर्व मनाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। त्योहार की खुशियों के बीच जानलेवा चाइनीज मांझे ने देश के कई हिस्सों में मातम पसरा दिया है। प्रशासन की पाबंदी के बावजूद इस धारदार धागे की चपेट में आने से देश भर में अब तक 17 लोगों की मौत की खबर है। दोस्तों, भारत समय आपसे अपील करता है कि जानलेवा मांझे का इस्तेमाल न करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त के रूप में 1836 करोड़ रुपए सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करेंगे। ये पैसा आज ही बहनों के खाते में पहुंचना शुरू हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान की राजधानी जयपुर के दौरे पर रहेंगी। उनके आगमन को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और वे आज वहां कई बड़े नागरिक अभिनंदन समारोहों में शामिल होने वाली हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव के एग्जिट पोल्स ने सबको चौंका दिया है। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 130 से 150 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तगड़ा झटका लग सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसी चुनाव के दौरान मुंबई के मतदान केंद्रों पर बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा रहा। सलमान खान, रणबीर कपूर और अक्षय कुमार जैसे बड़े सितारों ने लाइन में लगकर वोट डाला और आम जनता से भी शहर के विकास के लिए मतदान करने की अपील की। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि ममता सरकार ईडी की जांच में किसी भी तरह की बाधा न डाले। इसी के साथ कोर्ट ने जांच अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें बनाने की शिकायतों के बाद भारत सहित कई देशों में ग्रोक एआई के कुछ फीचर्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये फैसला ऑनलाइन सुरक्षा और एआई के नैतिक इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। पूरा देश 78वां सेना दिवस गर्व के साथ मना रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने भारतीय सेना के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। दोस्तों, हमारे जवानों की वजह से ही आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। देश भर में शहीदों की याद में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय में बजट 2026 की तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बार मोदी सरकार मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास को इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे सकती है। साथ ही डिजिटल इंडिया और बुनियादी ढांचे के लिए भी बजट का पिटारा खुलने वाला है। अगर आप टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। चलिए नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। सावधान, संयुक्त राष्ट्र यूएन की नई रिपोर्ट ने दुनिया को डरा दिया है। चेतावनी दी गई है कि साल 2026 अब तक का सबसे गर्म साल साबित हो सकता है। ग्लेशियर पिघलने की रफ्तार 20% तक बढ़ गई है, जो एक खतरे की घंटी है। यूएन महासचिव ने सभी देशों से अपील की है कि वे पर्यावरण को बचाने के लिए कड़े कदम उठाएं। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में एक और हाईटेक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी को सीधे पूर्वांचल से जोड़ेगा, जिससे आपका सफर करीब 4 घंटे छोटा हो जाएगा। इस बड़े प्रोजेक्ट से पूरे इलाके के आर्थिक विकास और फैक्ट्रियों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दक्षिण पूर्वी एशिया में फैले एक रहस्यमयी वायरस को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग सख्त कर दी गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। चलिए देखते हैं अगली खबर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 22 जनवरी को होने वाले मुख्य समारोह के लिए पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया है। प्रशासन का अनुमान है कि इस हफ्ते करीब 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो भारतीय बिजनेस जगत से बड़ी खबर आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक मेगा पार्टनरशिप का ऐलान किया है। दोनों दिग्गज कंपनियां मिलकर देश के तटीय इलाकों में विशाल विंड फार्म लगाएंगी।
इस समझौते से भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को बहुत मजबूती मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया है। अब बुजुर्गों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। वे घर बैठे ही मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इस पहल से लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए रुक करते हैं अगली अपडेट की ओर। क्विक कॉमर्स कंपनियों जैसे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने अपनी विवादित 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग हटा दी है। हालांकि डिलीवरी का तरीका और समय पहले जैसा ही बना हुआ है। सरकारी दबाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण इन कंपनियों ने अपने मार्केटिंग मॉडल में ये बड़ा बदलाव किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पीएम केयर्स फंड को आरटीआई एक्ट के तहत निजता का अधिकार प्राप्त है। अदालत ने कहा कि सूचना साझा करने की अनिवार्यता कानून के दायरे में ही होगी। यह फैसला फंड की पारदर्शिता और गोपनीयता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी की अपील पर 20 जनवरी तक जल्द सुनवाई कर फैसला लिया जाए। कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में खुद दखल देने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट को ही प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड को खरीदने की अपनी इच्छा दोहराई है। ट्रंप का मानना है कि रणनीतिक तौर पर ग्रीनलैंड का अमेरिका के साथ होना बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वे किसी के गुलाम नहीं बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ग्रीनलैंड को लेकर अब अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। डेनमार्क के समर्थन में जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों ने अपनी सेनाएं ग्रीनलैंड भेज दी हैं। ट्रंप इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं, जबकि यूरोपीय देशों ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानकर ऑपरेशन आर्कटिक एंडोरेंस शुरू कर दिया है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। ईरानी विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमेशा कूटनीति से बचते हैं और सीधे युद्ध या संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ईरान का कहना है कि वे बातचीत के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, लेकिन अमेरिका का रवैया काफी अड़ियल है। अगली खबर की बात करें तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर लंबी चर्चा की है। दोनों नेताओं ने वेनेजुएला की स्थिति और लैटिन अमेरिका में बढ़ते कूटनीतिक तनाव पर अपने विचार साझा किए। दोनों देश अब इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा किया है कि ईरान ने अब लोगों को फांसी देने की घटनाएं रोक दी हैं। ट्रंप के अनुसार उनके दबाव में तेहरान प्रशासन ने अपनी नीतियों में बदलाव किया है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अगली बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी नौसेना का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गया है, जिस पर 90 अत्याधुनिक फाइटर जेट तैनात हैं। इसके साथ ही कतर में अमेरिकी एयरबेस पर भी भारी हलचल देखी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों में काफी संशय बना हुआ है। कभी वे हमले की धमकी देते हैं तो कभी बातचीत के संकेत। वहीं अमेरिकी सेना के सलाहकार इस बात से चिंतित हैं कि ईरान पर कोई भी सैन्य कार्रवाई अमेरिका को एक लंबी और विनाशकारी जंग में फंसा सकती है। चलिए देखते हैं अगली खबर। गजा में शांति की कोशिशों के बीच एक बार फिर बमबारी की खबरें हैं। इजरायल ने गजा के दक्षिणी हिस्से पर दोबारा हवाई हमले किए हैं। हमास ने इसे विश्वासघात बताया है, जबकि इजरायल का कहना है कि उसने संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए ये कदम उठाया है। इससे सीज फायर की कोशिशों को धक्का लगा है। अगली खबर सुरक्षा से जुड़ी है। सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक चिंताजनक खबर आ रही है। पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर ISI की मदद से फिर से सक्रिय किया जा रहा है। भारत ने पहले इसे तबाह कर दिया था, लेकिन अब वहाँ दोबारा हो रहे निर्माण ने भारतीय एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।